रहने वाला है लवांगे ओ दादा सोनी वो दाढ़ी दा चेहरा है बहुत खुशियाँ मलका तेरी बसानु में आई। कुछ यादें यहाँ छोड़ जाएंगे, कुछ यादें अपने साथ तहसील बनी में ले जाऊंगा अपने साथ। खुदा हाफिज। क्या है? मोहम्मद इकबाल। क्या हाल है? माशाअल्लाह, ये तो बनाने वाला बहुत ही कारीगर है कोई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरा चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर। मैं अपना व्लॉग पूरे 9 बजे शुरू कर दिया है। मौसम की बात करूँ, सुहाना मौसम है, मस्त भरा मौसम है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप सबका स्वागत करते। मेरे साथ एंड तक बने रहे। बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। 6 दिन भलेसा में गुजारने के बाद आज मैं जा रहा हूं वापस। बहुत ही अच्छा लगा। आज मुझे 24 दिन हो गए हैं अपने घर से बाहर निकले हुए। कोटा खड़ंगल विलेज में एक छोटा सा मोहल्ला है, इसे एक्सप्लोर करना है। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरी जो खिदमत की गई है हिंदू मुस्लिम सदा याद रखूंगा, कभी नहीं भूल सकता हूँ। बड़ी सपोर्ट की है यहाँ पर। हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सबका थैंक्स करता हूँ। मैंने अपनी जर्नी का आगाज सुबह सुबह शुरू कर दिया है। ये हैं भलेसा के खूबसूरत विलेज, यहाँ के दिलकश नज़ारे। अभी हम गांव से जा रहे हैं वापस दूर दराज। बहुत अच्छा लगा। इस वक्त हम थोड़ा इमोशनल हो चुके हैं। इतने दिन गुजारे, बड़ी मोहब्बतें मिली, बड़ा प्यार मिला इन खूबसूरत वादियों में, इन हसीन वादियों में। अभी हम जा रहे हैं वापस। मैं इतना ही कहूंगा, जिसने भलेसा को नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। आइए घूमिए इन हसीन वादियों में। तो भी मेरे सामने मेरे भाईजान है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम चौधरी मुस्किन अली जी। क्या बात है। एक जाते समय हम तो अलविदा हो रहे हैं यहाँ से, इन पहाड़ों से। आप लोगों ने तो हमारी बड़ी ओडे बाला गूंजाड़िए ओडे बाला गूंजाड़िए तू तो साडे नाल के गीता तू फिरी है बाया लियाकत मालक जी साड़ी बचाएं बेच बे आया सानू आई बड़ी खुशी बाद बिच फिर वे ख्याल भी रखना फिर भी चक्कर लगाना रहने वाला है लवांगे ओ दादा सोनी वो दाढ़ी दा चेहरा है बहुत खुशियाँ मलका तेरी बसानु में आई। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अलविदा होते हैं। मेरे लिए एक बेत गा दी। क्या बात है यार, अल्लाह इन्हें सेहतयाबी बख्शे। 6 से 7 दिन गुजारने के बाद भलेसा से हम जा रहे हैं वापस। तो इस वक्त हम रूबरू हैं कोटा खड़ंगल में। आना तो अच्छा होता है, जब जाने की बारी आती है तो हर कोई इमोशनल हो जाता है। तो इस वक्त मेरा दिल भी थोड़ा पहले से भी ज़्यादा नरम हो गया, क्योंकि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, खासकर मास्टर साहब है। तो जाते समय इंसान को दुख तो होता है, तो क्या करे, दुनिया ऐसी है, दुनियादारी ऐसी है, तो ऐसे ही चलना पड़ता है जैसे नेचर हमें चलाए। तो ये इनका मास्टर जी का पूरा परिवार है। ये इनकी बच्चियाँ हैं क्यूट सी। ये इनका लड़का कितना खूबसूरत है। हमारे पहाड़ों में ऐसे बच्चे होते हैं। तो मास्टर साहब, इनका हम थैंक्स करते हैं। तो ये हमारे भाईजान हैं जिन्होंने हमारे लिए बेत गाई, और इतना टैलेंट है कि बैठकर सीधा बेत गा दी और मेरे नाम पर इन्होंने बना दी। इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। पूरी परिवार को मैं थैंक्स करता हूँ। और लास्ट में करता हूँ थैंक्स रुतबा अंजुम का। बहुत अच्छी बच्ची है, ये क्यूट सी बच्ची है। तो सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होगी, मैंने वीडियो अपलोड भी की थी। तो ये मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो मैं इतना ही कहूँगा लास्ट में, अल्लाह ब्लेस यू। ज़िंदगी में तरक्की करना, मगर तरक्की के साथ साथ हमें भी याद करना।
खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हमारे हक में दुआ करना। एक मंजिल लोग भैंसे रखते हैं, माल मवेशी रखते हैं, तो यहाँ पर भी भैंसे हैं। सुबह सुबह इनकी खिदमत हो रही है, दूध भी इनसे ले लिया है, घास खाकर आराम कर रही है यहाँ पर अभी भैंसे। भी हम सुबह सुबह मिलने जा रहे हैं हाजी साहब से, बहुत ही अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। इस वक्त मैं रूबरू हूँ हाजी साहब के घर में, पॉपुलर हैं, मशहूर हैं, अल्लाह ने इसे नवाजा है, तो मेरा दिल करता है बार बार इनका दीदार करूं, मगर क्या करूं, मजबूरी है, चले जाना है। इनकी मोहब्बत ने मुझे खींच कर अपने घर में लाया। इनकी मोहब्बत को सदा याद रखूंगा, इनकी खिदमत को सदा याद रखूंगा। हाजी साहब जा रहा हूं आज मैं वापस। हमारा दिल तो नहीं कहता है आप जाएं, आप कहीं इस रोजी ने खींच कर आपको यहाँ पर लाया। हाजी साहब मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत हुई, आप एक रईस, सादा जिंदगी, बिल्कुल सादा सिंपल भूल करते हैं, तो मुझे मौका मिला आपसे बातचीत करने का। मैं घूमता रहता हूँ हर जगह, हर गांव, हर शहर में ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, अल्लाह ब्लेस यू, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। खुदा ताला आपकी उम्र दराज करे और तंदुरुस्ती और ईमान कामिल अता आपको फरमाए, और फिर इस अबलेसा की सरजमीन पर आपको अल्लाह ताला फिर आपकी रोजी नसीब करे। आमीन सुम आमीन। इनका लखते जिगर अच्छी कुर्सी, अच्छी ओहदे पर बैठे हैं, और वहाँ पर भी वो सब लोगों के काम करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, खुदा हाफिज, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती। हाँ, ये है जनाब हाजी साहब का लखते जिगर, टीचर हैं, खड़ंगल कोटा के रहने वाले। सर नाम बताइए आप। चौधरी मोहम्मद रफीक। क्या बात है, माशाल्लाह, नाम भी बहुत ही प्यारा है। कश्मीरी। अच्छा अच्छा, मास्टर कश्मीरी। वो क्या MA बीएड। मैं कहता हूँ इतने दूर दराज पहाड़ों में, कहते हैं ना कि हम दूर रहते हैं पहाड़ों में, हमारे लिए यहाँ स्कूल नहीं, रोड नहीं, कुछ भी नहीं, मगर ये लेसन है पूरे भलेसे के लिए। इन्होंने तो तालीम हासिल की, इन्हीं दूर दराज पहाड़ों में पैदल सफर किया, तकलीफें उठाई, आज अच्छे हैं। फिर भी लोग की आज भी ये दिल से हेल्प करते हैं। जम्मू कश्मीर में गोजर का शुर MA कश्मीरी। क्या बात है। बाद में बड़े हुए, लेकिन जो है ये कश्मीरी अदब से बहुत बड़ा लगाव है मुझे, तो उसमें मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से जो है PG की है 2014 में। ठीक। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इस कश्मीरी अदब की तरफ राग़िब किया है। तो आप दुआ करना कि जो हमारा मिशन है ये काशिश साईं माजिज़, तो इसमें हम दिन दिन तरक्की करें। आमीन सुम आमीन। देखते हैं ना नाजरीन, होंठों पर भी चाशनी और फेस पर जो हर वक्त खुशी रहती है, यही भलेस की पहचान है, और क्या है। खुदा हाफिज, थैंक्स भाई। माशाल्लाह हाजी साहब, इनका मुबारक चेहरा देखकर बड़ी खुशी मिलती है। इनका लखते जिगर मोहम्मद असलम जी, इनकी पोती बिल्कुल मेरे सामने है, और मैं भी यहाँ पर, मुझे ये मौका मिला, तो मैं इतना ही कहूँगा, अल्लाह ताला इन सबको तंदुरुस्ती दे। इन्होंने जितनी खिदमत मेरी की है, मोहब्बत से पेश आए हैं, सदा याद रखूँगा। खुदा हाफिज। पहाड़ों में शादियाँ कैसी होती है, एक तो होती है सिंपल सादगी के साथ, क्या मज़ा होता है पहाड़ों की लाइव देखकर। जो लोग चले गए हैं शहरों में या कहीं भी, ऐसी चीज़ें उनको बहुत याद आती है, फिर बहुत मिस करते हैं। हाजी साहब यहाँ पर हैं और मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे अच्छी तरह ये कुछ यहाँ पर बुजुर्ग जानते हैं, नौजवान जानते हैं। तो ये हमारे दूल्हा, जिसे हम महाराज कहते हैं कश्मीरी में, तो इनको सजाया गया है अपने कल्चर के हिसाब से। हमें अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इन्होंने अपने कल्चर को जिंदा रखा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। क्या हाल है? सबसे पहले मेरी तरफ से अमीर गहराई से आपको मुबारकबाद। आज आपका निकाह है, माशाल्लाह। आपका नाम जी? हाशिम दीन। ये हमारे बड़े भाई हैं।
अच्छा अच्छा, हाजी हाशमदीन बड़े भाई हैं माशाल्लाह। इनने तो मुझे पहले ही पहचान लिया मलिक चलते साहब। रहते हैं, उनको ये भेड़ बकरी के साथ जाते रहते हैं। तो हमारे हाजी साहब हैं, इनको तो सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोकल लोग हैं। शादी में इन्होंने आज हिस्सा लेना है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। हाजी साहब, पहाड़ों में जो शादियाँ होती थी बड़ी सादगी के साथ बैठकर खाना खिलाया जाता है, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, और दस्तरखान बिछाया करते थे। या पुराने 50 साल पहले और आज इस दौर में कितना फर्क है? जनाब, पहले और आज में इस वक्त में बहुत फ़र्क है। पहले तो हमारे कोई यहाँ पर दस्तरखान तो कहाँ नसीब होता था, लेकिन बैठने के लिए भी हम मकान नहीं होते थे, तो कहीं अंदर जहाँ मालवेशी का, जिसको हम गोड़ भी बोलते हैं, तो उसमें बैठते थे हम। कोई कुर्सी नहीं थी, कोई कंबल नहीं बिछाए जाते थे, तो सब मिलकर एक ही जगह गोड़ में हम बैठ जाते थे, तो वहीं खाना खाते थे। तो इसी हिसाब से चलता रहा। आज के दौर अल्लाह के फजल से आज दस्तरखान बिछाए जाते हैं और बड़े बड़े उम्दा खाने बनाए जाते हैं, किस्म किस्म के, वो भी मजेदार लजीज। जी जी, क्या बात है। बहुत मजेदार ये खाने बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। क्या पकवान बनाए जाते हैं, कैसे खिलाए जाते हैं? आज नाज़रीन यहाँ पर निकाह है, तो दावते उलीमा बाद में है, सिर्फ निकाह है ओनली। तो इन्होंने चाय वगैरह बनाई, वो भी मज़ेदार नमकीन चाय और हलवा। ये तो बचपन में हम बहुत ही खाया करते थे, जब बर्फ ऊपर से गिरती थी वाइट वाइट, उस वक्त मीठा चावल और ये चलता था हलवा। तो वही आज है निकाह, आज सिर्फ निकाह है, इसमें चाय इन्होंने बनाई है। वही सब आज क्या हलवा बनाया है? आज हमने निकाह के टाइम हलवा चाय और वो प्रोग्राम रखा था। हाँ, शाम को खत्म शरीफ रखा था, ठीक। उसमें चिकन फ्राई और चिली चिकन वगैरह बनाया था और खत्म शरीफ वालों को खिलाया, ठीक। और सुबह का टाइम में हमने चाय और ब्रेकफास्ट चाय बनाया। चाय हलवा। तो ये पहले वक्त में बनाते थे आटा का, मतलब कम से कम 30 साल पहले या 50 साल पहले सूजी हुआ नहीं करती थी। जी, तो जी। उस वक्त वो मक्की के आटे को थोड़ा मोटा रखते थे, जी जी जी, देसी घी तो गुड़ डालते थे। मैं कहता हूँ वो स्वाद एक महीने तक जाता ही नहीं था। आज सूजी निकली है, वो एक तो मैदे को दुरुस्त रखता था, वो कल्चर और था, पुराना कल्चर कुछ और था। अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस हिसाब हमें चलना उस हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस जमाने में चलना पड़ता है। ठीक है। कोई साहब थोड़ा हलवा दिखा। माशाल्लाह, ये तो बनाने वाला बहुत ही कारीगर है। इसमें मटेरियल बहुत डाला गया है, गरी, काजू बादाम, गरी, सौंफ। माशाल्लाह, ये दिल करता मैं पूरा ही खा लूं, इतना टेस्टी बना। कश्मीरी नमकीन चाय भी बनाते हैं। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मुश्ताक अहमद, सरपंच। एक्स सरपंच जी। मुबारक है आपको। आपका नाम सर? सदाम हुसैन। सुदाम हुसैन जी। ये नमकीन चाय आप बनाते हैं यार, क्या मजेदार। इसका कलर क्या था कि मुझे पूरी की पूरी पी लो, ऐसी आपने बनाई है यहाँ पर। माशाल्लाह, ये फौजी साहब हैं, तो ये है लड़के का नाना जी। क्या मजा है, कुछ खा रहे हैं, कुछ आनंद ले रहे हैं हलवा का, कुछ चाय का। यही तो मजा है ना। पहाड़ों में जो गांव है ना, ये लाइफ कुछ अलग है। गप्पों में बैठ गए तो 2-4 घंटे निकल जाते हैं, तो शहरों में तो कोई टाइम ही नहीं होता है। पपड़ियाल विलेज छोटा सा है, खूबसूरत है। खड़ंगल बड़ा विलेज है, उसका मोहल्ला है छोटा सा। हमारा जमा होना कबूल फरमा या अल्लाह। जिस मकसद के लिए जमा हुए उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हर कदम और मौत और मदद और हवा अता फरमा। पहले हाजी साहब समझने की तौफीक अता फरमा। तकब्बुर और रियाकारी, घमंड और गरूर से महफूज फरमा। मेरे मौलाई करीब तो अल्लाह हम सबको अपनी बारगाही में कबूल फरमा। हम सब के सवाइर कबाइर को माफ फरमा। ऐ मेरे मौला, या अल्लाह तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका और तफैल में उनके वसीले से अल्लाह हमारे जो या अल्लाह बनी बलावर से लियाकत अली मालिक जो हमारे इलाके में
यहाँ पर हाजिर हुए हैं मेरे मौला करीम, इनकी हाजिरी को भी कबूल फरमा। या अल्लाह इनको भी अपने मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा, इनको खल के खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला ये बहुत या अल्लाह मोहब्बत और प्रेम के साथ, हमदर्दी के साथ हमारे आज 2 दिन यहाँ पर 2 दिन आज इनको यहाँ पर हाजिर देते हुए मेरे मौला इनको अपनी बारगाही में कबूल फरमा। मेरे मौला करीम को फिर इस वतन में, इस सरजमीन पर आने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला करीम कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह तो इनके दर्जे बुलंद फरमा, मौला तो इनको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, मौला तो रोज़ा अक़दस की हाज़िरी को भी नसीब फरमा, वो सफ़र महबूब नसीब फरमा। मेरे मौला मजलिस की आमीन को कबूल फरमा, नाचीज की टूटी फूटी दुआएं बारगाही में कबूल और मंजूर। मौला तेरे दरबार के सवाली हैं, फकीर हैं, बखारी हैं। या अल्लाह तू हमें अपनी बारगाही में कबूल कर दे, हमारी खाली हाथों की लाज फरमा दे। मेरे मौला करीम हमारा जमा होना कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब की जायज मुरादें पूरी फरमा दे, हमारे बच्चों को या अल्लाह सबको नेक और एक बना दे। या अल्लाह सबको अच्छे अच्छे ओहदों पर पहुंचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता फरमा, जो बेनमाजी उनको नमाजी बना दे। ये अल्लाह जो बेसहारा है उनको सहारा अता फरमा दे। ये अल्लाह जो भी अल्लाहुम्मा फिर लाना वाली वालिदैना वाली मुशाइखना वाली उस्तादिना वाली सुहाबिना वाली शायरिना वाली कबाइलिना वाली मन लहु हक़्क़ुन अलैना वाली जमी उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या इलाही सदका किबरियाई का, सदका नूरे मुस्तफ़ाई का, बेजो गम से मौला बचाइयो हमको सीधे रास्ते पे। हाजी साहब ने नाचीज के लिए दुआएं की हैं। मेरी तो औकात है ही नहीं कुछ भी, एक घास का तिनका हूँ, आज हूँ कल का कोई पता नहीं। मगर हाजी साहब को मैं जिंदगी भर याद करता रहूँगा और इनकी मोहब्बत कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, अल्लाह इनकी उम्र को लंबी करे और यहाँ जितने हाजरीन हैं अल्लाह ताला जिंदगी अपने मकसद में कामयाब करे। और इनके बच्चे जो हमारे बुजुर्ग, इनके बच्चे हम हैं, पूरी दुनिया की कायनात अमन प्यार दे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे बुजुर्ग मुझे मिले, सदा ये खुश रहे, आबाद रहे, इसी तरह ये मुस्कुराते रहे। और हम जा रहे हैं यहाँ से वापस, कुछ यादें यहाँ छोड़ जाएंगे, कुछ यादें अपने साथ तहसील बनी में ले जाऊंगा अपने साथ। खुदा हाफिज़।